हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी की बुक है उसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं जन कल्याण के, उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य में कुल जनपद स्तरीय चिकित्सालय 2019-20 तक। उत्तराखंड राज्य में कुल जनपद स्तरीय चिकित्सालय 2019-20 तक कितने हैं? 13 हैं, 13। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कुल उप जिला चिकित्सालय 2019-20 तक कितने हैं? 20 हैं। राज्य में कुल उप जिला चिकित्सालय 2019-20 तक 20 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप ए 2019-20 तक इनकी संख्या है 526। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप बी 2019-20 तक इनकी संख्या है 52। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2019-20 तक है 79। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अन्य स्वास्थ्य इकाइयाँ 2019-20 तक इनकी संख्या है 24 यानी 24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, राज्य में आयुर्वेदिक औषधालय या चिकित्सालयों की संख्या 2019-20 तक कितनी है? 544, 544 राज्य में आयुर्वेदिक औषधालय या चिकित्सालय हैं 2019-20 तक 544। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में होम्योपैथिक औषधालय या चिकित्सालय 2019-20 तक कितने हैं? 111। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में यूनानी औषधालय या चिकित्सालय 2019-20 तक इनकी संख्या है 5। यूनानी औषधालय कितने हैं 2019-20 तक? 5। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में क्षय रोग औषधालय या चिकित्सालय 2019-20 तक कितने हैं? 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुष्ठ रोग औषधालय या चिकित्सालय 2019-20 तक कितने हैं? 3 है कुष्ठ रोग चिकित्सालय या औषधालय 2019-20 तक उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान 2019-20 तक कितने हैं? 1 है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान 2019-20 तक 1 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में स्थापित कुल ब्लड बैंक 2019-20 तक कितने हैं? 46 ब्लड बैंक हैं 2019-20 तक। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में पेयजल से पूर्ण आच्छादित बस्तियों की संख्या 2019-20 तक कितनी है? 23,715। राज्य में पेयजल से पूर्ण आच्छादित बस्तियों की संख्या 2019-20 तक 23,715 है, 23,715। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पेयजल से आंशिक आच्छादित बस्तियों की संख्या 2019-20 तक कितनी है? 14,952। अभी हमने क्या पढ़ा? राज्य में पेयजल से पूर्ण आच्छादित बस्तियों की संख्या 2019-20 तक कितनी है? 23,715। और यहीं पर जब हम राज्य में पेयजल से आंशिक आच्छादित बस्तियों की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी है? 14,952। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में आयुष अस्पतालों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? उत्तराखंड का 2nd स्थान है और 1st स्थान है यूपी का आयुष अस्पतालों की संख्या के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में आयुर्वेद अस्पतालों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? आयुर्वेद अस्पतालों की संख्या के मामले में भी उत्तराखंड का 2nd स्थान है, जबकि देश में आयुर्वेद अस्पतालों की संख्या के मामले में जो 1st स्थान है वह यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। तो हमने देखा इन दोनों क्वेश्चंस में कि पूरे देश में आयुष अस्पताल और साथ ही जो आयुर्वेद अस्पताल हैं इन दोनों की संख्या के मामले में 1st नंबर पे यूपी है दोनों में, चाहे आयुष अस्पताल की बात करें या फिर आयुर्वेद अस्पतालों की संख्या की बात करें।
दोनों में फर्स्ट नंबर यूपी का है और सेकंड नंबर देश में दोनों में ही आयुष अस्पताल और आयुर्वेद अस्पताल दोनों में ही जो सेकंड नंबर में है वो क्या है, उत्तराखंड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में SC/ST के मेधावी छात्र छात्राओं की शिक्षा हेतु संचालित है एकलव्य आवासीय विद्यालय। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है उसको राज्य में SC/ST के मेधावी छात्र छात्राओं की शिक्षा हेतु संचालित किया गया है। किसे? एकलव्य आवासीय विद्यालय को। एकलव्य आवासीय विद्यालय को राज्य में SC/ST के मेधावी छात्र छात्राओं की शिक्षा हेतु संचालित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2004 से संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना के पात्र कौन कौन हैं? इसमें पूछा गया है कि जो 2004 से संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना है इसके पात्र कौन कौन हैं? इसके पात्र हैं SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक बालिकाएं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में SC/ST को विकास कार्य हेतु आसान शर्तों पर ऋण किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य में SC/ST को विकास कार्यों हेतु आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा। उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य में SC/ST को विकास कार्यों हेतु आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं। किसके द्वारा? उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति व जनजाति के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? 50,000 रुपये। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा अनुसूचित जाति व जनजाति के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है 50,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति व जनजातियों हेतु संचालित योजना है शिल्प ग्राम योजना। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति व जनजातियों हेतु संचालित योजना है शिल्प ग्राम योजना। ठीक है, शिल्प ग्राम योजना किस लिए है? शिल्प ग्राम योजना है राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति व जनजातियों हेतु संचालित एक योजना है शिल्प ग्राम योजना। किसके लिए चलाई गई है? ऐसे लोग जो कि क्या हैं? ऐसे लोग जो कि अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं और किससे जुड़े हैं? पारंपरिक शिल्प है उससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए संचालित योजना है शिल्प ग्राम योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन किया गया 2012 में। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन कब किया गया? 2012 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 से 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण योजना कौन सी है? रहबर है। 18 से 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं के स्वरोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण योजना क्या है? रहबर है। रहबर क्या है? रहबर एक ऐसी राज्य सरकार के द्वारा एक ऐसी प्रशिक्षण योजना है जिसमें कि 18 से 35 वर्ष की जो गरीब अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनके स्वरोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण योजना है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी 18 से 35 वर्ष की जो गरीब अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार हेतु क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है रहबर योजना के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार व उच्च शिक्षा हेतु 2012-13 से संचालित योजना।
जो गरीब अल्पसंख्यक हैं उनको स्वरोजगार व उच्च शिक्षा दिलाने हेतु 2012-13 से एक योजना संचालित की गई है। उसका नाम है मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना। मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना। इसको क्यों संचालित किया गया है? मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना को गरीब अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार व उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु 2012-13 से ये मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना को संचालित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों हेतु दिसंबर 2012 में शुरू की गई है मुख्यमंत्री हुनर योजना। मुख्यमंत्री हुनर योजना किससे रिलेटेड है? मुख्यमंत्री हुनर योजना अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री हुनर योजना को कब स्टार्ट किया गया है? मुख्यमंत्री हुनर योजना को दिसंबर 2015 से शुरू किया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यकों हेतु दिसंबर 2015 से शुरू की गई है मुख्यमंत्री हुनर योजना। ठीक है, किसके लिए स्टार्ट किया गया है मुख्यमंत्री हुनर योजना को? दिसंबर 2015 में अल्पसंख्यकों के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना को स्टार्ट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संचालित बाल विकास परियोजनाएं कितनी हैं? 2020 से 2021 तक 105 राज्य में संचालित बाल विकास परियोजनाओं की संख्या 105 है। ठीक है, 2020-2021 तक राज्य में संचालित बाल विकास परियोजनाओं की संख्या 105 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संचालित कुल आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? 2020-21 तक राज्य में संचालित कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या है 14,941। 14,941, 14,941। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संचालित कुल मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं 2019-20 तक। 2019-20 तक राज्य में संचालित कुल मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? 5,092, यानी 5,092। ये क्या है? राज्य में संचालित कुल मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं 2019-20 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक और सबसे कम आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र वाले जिले हैं क्रमशः हरिद्वार व चंपावत। क्या पूछा गया है इसमें कि सर्वाधिक आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र वाले ज़िले कौन से हैं? जहाँ की सर्वाधिक आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं ऐसा ज़िला है हरिद्वार, और जहाँ पर सबसे कम आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र वाला ज़िला है वो है चंपावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने संबंधी योजना है वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना किससे रिलेटेड है? वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने संबंधी योजना है। वंदे मातरम योजना किससे रिलेटेड है? गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने संबंधी योजना है वंदे मातरम योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विस्तार हेतु 2002 से संचालित योजना है स्वशक्ति योजना। स्वशक्ति योजना क्या है? स्वशक्ति योजना महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विस्तार हेतु 2002 से संचालित योजना है स्वशक्ति योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं एक बार कि अभी हमने पढ़ा था कि अल्पसंख्यकों हेतु दिसंबर 2015 में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री हुनर योजना। मुख्यमंत्री हुनर योजना को कब शुरू किया गया था? अल्पसंख्यकों हेतु दिसंबर 2015 में मुख्यमंत्री हुनर योजना को शुरू किया गया था। फिर हमने पढ़ा राज्य में संचालित बाल विकास परियोजनाएं 2020-21 से
2021 तक कितनी हैं? 105 हैं। राज्य में संचालित बाल विकास परियोजनाओं की संख्या 105 है। राज्य में संचालित कुल आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? 14,941 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। ठीक है, 2020-21 तक राज्य में संचालित कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या है 14,941। फिर हमने पढ़ा राज्य में संचालित कुल मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 2019-20 तक कितनी है? 5,092 यानी 5,092 राज्य में संचालित कुल मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं 2019-20 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आंगनबाड़ी केंद्र वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार। हरिद्वार में उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सबसे कम आंगनबाड़ी केंद्र वाला जिला कौन सा है? सबसे कम आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र वाला जिला है चंपावत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा कि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने संबंधी योजना है वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना किससे रिलेटेड है? वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने संबंधी योजना है। उसके बाद हमने पढ़ा स्वशक्ति योजना के बारे में। स्वशक्ति योजना क्या है? महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विस्तार हेतु 2002 से संचालित योजना है स्वशक्ति योजना। ठीक है, स्वशक्ति योजना को 2002 से संचालित किया गया और इसके द्वारा क्या हुआ? स्वशक्ति योजना के द्वारा महिलाओं में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विस्तार हेतु स्वशक्ति योजना को 2002 से संचालित किया गया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त पहचान देने हेतु उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत संचालित है आदि भोग योजना। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि आदि भोग योजना किससे संबंधित है? आदि भोग योजना संबंधित है उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त पहचान देने हेतु उत्तराखंड महिला समेकित योजना के अंतर्गत उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत संचालित है आदि भोग योजना। ठीक है, उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त पहचान देने हेतु उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत संचालित है आदि भोग योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पिता तीर्थ योजना कब से स्टार्ट की गई है? 2017-18 से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पिता तीर्थ योजना को स्टार्ट किया गया है 2017-18 से, जबकि 25 सितंबर 2014 से यह योजना मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ के नाम से चल रही थी। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पिता तीर्थ योजना है, इसका पुराना नाम था मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ और इसको कब से चलाया जा रहा था? 25 सितंबर 2014 से। लेकिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पिता तीर्थ योजना, और इसको कब से स्टार्ट किया गया? 2017-18 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा गौरा योजना। नंदा गौरा योजना किससे रिलेटेड है? नंदा गौरा योजना बीपीएल बच्चों को जन्म से लेकर विवाह तक 7 किस्तों में 51,000 रुपये देने से संबंधित है और नंदा गौरा योजना स्टार्ट होती है 1 जनवरी 2018 से। नंदा गौरा योजना किससे रिलेटेड है? नंदा गौरा योजना बीपीएल बच्चों को जन्म से लेकर विवाह तक 7 किस्तों में 51,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं और नंदा गौरा योजना को 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं हेतु साइकिल योजना चल रही है। बालिकाओं हेतु साइकिल योजना चल रही है, कब से चल रही है? 4 अप्रैल 2013 से बालिकाओं हेतु साइकिल योजना चल रही है, 4 अप्रैल 2013 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना
कब से शुरू की गई है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है 15 अगस्त 2019 से। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2019 से शुरू की गई है। नेक्स्ट है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण हेतु संचालित है मोनाल परियोजना। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मोनाल परियोजना किससे रिलेटेड है, मोनाल परियोजना 11 से 18 वर्ष की किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण हेतु संचालित योजना है मोनाल परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया 2006-07 में। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया 2006-07 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सेवा में महिलाओं को दिया जाता है, राज्य सेवा में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। राज्य सेवा में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं को दिया जाता है 50% का आरक्षण। पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं को दिया जाता है 50% का आरक्षण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य बजट का कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है? राज्य बजट का 30% तक महिला एवं बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है। राज्य बजट का 30% तक महिला एवं बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब से शुरू की गई? राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 शुरू की गई 15 मई 2008 से। ठीक है। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 शुरू की गई 15 मई 2008 को। ठीक है। 15 मई 2008 को जो राज्य में जो आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना है 108 उसको शुरू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डोली सेवा। ठीक है। जो डोली सेवा है, डोली सेवा क्या है? 108 एम्बुलेंस सेवा की सहायक के रूप में इस डोली सेवा को शुरू किया गया था। ठीक है। डोली सेवा को कब शुरू किया गया था? 17 अप्रैल 2012 को। 17 अप्रैल 2012 को डोली सेवा को 108 एम्बुलेंस सेवा के सहायक के रूप में शुरू किया गया था। डोली सेवा को कब शुरू किया गया? डोली सेवा को 108 एम्बुलेंस सेवा के सहायक के रूप में 17 अप्रैल 2012 को शुरू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस सहायता हेतु डायल 100 यानी जो 100 नंबर की जगह डायल 112 यानी 112 नंबर की सेवा कब से शुरू की गई है? पहले क्या था? पुलिस सहायता हेतु डायल 100 यानी 100 नंबर की जगह 112। ठीक है। 112 नंबर सेवा शुरू की गई है अप्रैल 2019 से। ठीक है। अप्रैल 2019 से पुलिस सहायता हेतु अब क्या किया जाता है? 112 नंबर सेवा शुरू की गई है 100 नंबर की जगह। पहले था 100 और अब क्या है? पुलिस सहायता हेतु 112 यानी 112 नंबर सेवा शुरू की गई है अप्रैल 2019 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में मानसिक दिव्यांगों के इलाज व पुनर्वास हेतु एक केंद्र सेलाकुई देहरादून में है, जबकि 50 बेड का दूसरा केंद्र कहाँ पर बन रहा है? 50 बेड का दूसरा केंद्र मानसिक दिव्यांगों के इलाज एवं पुनर्वास हेतु बन रहा है रुद्रपुर में। तो ये क्या था? हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है कि प्रदेश में मानसिक दिव्यांगों के इलाज व पुनर्वास हेतु एक केंद्र ऑलरेडी कहाँ पर है? सेलाकुई देहरादून में है, जबकि 50 बेड का दूसरा केंद्र बन रहा है कहाँ पर? रुद्रपुर में बन रहा है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। इसमें हमने जो भी उत्तराखंड की राज्य सरकार की जो भी प्रमुख क्या थी कल्याणकारी योजनाएं थी, जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम थे उनके बारे में स्टडी किया। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।